सभी को राम राम। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको 2018 में रिलीज हुई किलर केट मूवी को। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक सुनसान जगह दिखाई जाती है और फिर हम एक कार को देखते हैं जिसमें एक लड़का होता है, उसका नाम टेरी होता है। और फिर हम टेरी को कुछ लोगों के पास देखते हैं और फिर हम एक लड़की क्रिस्टीन और एक लड़का जिमी और उसके फादर को देखते हैं जिसका फेस नहीं दिखाया जाता। और फिर हम टेरी को बेसबॉल बैट से एक हाउस का मॉडल तोड़ते हुए देखते हैं। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि वह सभी लोग 4 लड़कियों को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ पर टेरी उनको प्लान बताता है लेकिन जिमी टेरी के प्लान को बेकार बताता है। लेकिन जिमी के पास भी कोई प्लान नहीं होता और फिर वह टेरी के प्लान के हिसाब से चलने का ही डिसाइड करते हैं। और फिर जिमी उन सभी से उन 4 लड़कियों को मारने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो आने वाले टाइम में उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। और जिमी उन 4 लड़कियों को मारने के लिए सभी से मना करता है। और फिर जिमी के फादर कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उन 4 लड़कियों को मार दूंगा। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट होता है और फिर हम केट को एक लड़के के साथ बात करते हुए देखते हैं जिसका नाम ट्रेंट होता है। और फिर वो दोनों साथ में डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं और कल हैलोवीन होता है और फिर वह लोग हैलोवीन के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर केट बताती है कि उसे हैलोवीन बिल्कुल ही पसंद नहीं है लेकिन ट्रेंट को हैलोवीन काफी ज्यादा पसंद होता है। और फिर हम केट को उसके घर पर देख पाते हैं और फिर हम केट और उसके फादर को आपस में बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर केट अपने फादर को ट्रेंट के बारे में बताती है। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि हैलोवीन के दिन केट की सिस्टर एंजी की शादी होती है लेकिन केट एंजी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। लेकिन केट के फादर चाहते थे कि वह दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें और वह केट को एंजी की शादी में जाने के लिए कहते हैं और फिर वह उसे एक अच्छा सा गिफ्ट लाने के लिए भेजते हैं। फिर हम केट को उसकी कार पर देखते हैं जहाँ पर एंजी का उसके पास कॉल आता है और वह केट को अपनी शादी में इनवाइट करती है। और फिर केट डिसाइड करती है कि वह एंजी की शादी में जाएगी। और फिर हम जिमी और उसके भाई टाइनुक को शैंपेन की बोतल में पॉइजन मिलाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वह यह प्लान कर रहे होते हैं कि कॉर्क को बिना खराब किए शैंपेन की बोतल में पॉइजन कैसे मिलाया जाए। और फिर हम केट को देख पाते हैं जो कि पैकिंग कर रही होती है और फिर उसकी डोर बेल बजती है और वह गेट खोलने के लिए जाती है। हम गेट पर उसकी बहन एंजी और उसकी फ्रेंड सारा और मेल को देख पाते हैं। और फिर केट वहां से अपना बैग लेने चली जाती है और वह लोग फिर वहां से चले जाते हैं। और फिर हम उन लोगों को एक जगह पर रेस्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम केट और एंजी को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर वहां पर एक ब्लैक कार आके रुकती है, जहाँ पर सारा कहती है कि ये शायद हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन मेल कहती है शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई है इसीलिए उसने साइड में लगा ली है। और फिर वो लोग अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, जहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि एंजी और उसकी फ्रेंड्स स्कूल में टीचर होती हैं। और फिर वह कार उनके पास आती है जिसमें एक ओल्ड मैन होता है और वह उन्हें गैरेज और अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, लेकिन वो उस ओल्ड मैन की बात को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। हम उन लोगों को एक विला पर देख पाते हैं जो कि उन्होंने रेंट पे लिया होता है। और फिर वो लोग अपना वीकेंड प्लान करने लगते हैं, जहाँ पर वह यह प्लान करते हैं कि वह अपनी वीकेंड को मजेदार और इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। और फिर सारा उन सभी के फोन को ले लेती है और वह कार में फोन रखने के लिए जाती है, लेकिन कोई उन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन सारा को कुछ भी पता नहीं चलता और वह वहां से वापस आ जाती है। हम सारा और मेल को बेडरूम पर देख पाते हैं, जहाँ पर वह दोनों टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन सारा को काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। और फिर हम केट और एंजी को आपस में बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर एंजी अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के बारे में बता रही होती है। और फिर वहां पर सारा और मेल आ जाती हैं और उनको ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट करती हैं। और फिर हम उन सभी को आपस में ड्रिंक करते हुए देख पाते हैं, लेकिन केट ड्रिंक नहीं करती थी और वह वहां से चली जाती है। फिर हम केट को बेसमेंट की तरफ जाते हुए देख पाते और फिर वह एक रूम पर जाती है जहाँ पर काफी सारा जिम का सामान होता है। और फिर वह कुछ पेपर्स को चेक करने लगती है और फिर उसे किसी की आवाज आती है और वह चेक करने के लिए जाती है। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मास्क लगाया होता है, लेकिन जब केट पीछे मुड़ती है तो वह वहां से गायब हो जाता है। और फिर हम क्रिस्टीन को देख पाते हैं और फिर वो मास्क वाला आदमी उसके पास आता है और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि वह जिमी होता है जो कि मास्क लगाए हुए होता है। और फिर हम केट को देखते हैं जो कि घर के बाहर होती है और वह फ्लोर पर किसी के शूज के निशान देखती है। और फिर केट अपनी बहन एंजी और उनकी फ्रेंड को शूज के निशान के बारे में बताती है, लेकिन वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। और फिर सारा के पेट में दर्द होने लगता है और वह आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन मेल उनको प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पर कोई भी नहीं है वह बाहर जाती है। लेकिन क्रिस्टीन वहाँ पर आकर एक एक्स से मेल पर अटैक करती है और उसको मार देती है। और फिर वहाँ पर टेरी आ जाता है, लेकिन वो लोग एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। और फिर टेरी गेट को जोर जोर से पीटने लगता है और फिर हम क्रिस्टीन और जिमी को साथ में बात करते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आ जाता है और टेरी वहाँ से भाग जाता है। और फिर सारा गेट चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर पिज्जा बॉय होता है और फिर क्रिस्टीन उन पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वह लोग बच जाते हैं और छुप जाते हैं। और फिर हम सारा को देखते हैं जिसके मुंह से फोम आ रहा होता है और उसकी डेथ हो जाते हैं, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और ड्रिंक में उन लोगों ने पॉइजन मिलाया होता है।
और फिर वो लोग भागने का प्लान करते हैं और फिर वह बाहर चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पिज्जा बॉय वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर सारा भी वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर हमें जान पाते हैं कि वह मरी ही नहीं थी, वह एक्टिंग कर रही थी। फिर वहाँ पर टेरी आ जाता है और वह एनजी पर अटैक करता है, जिससे एनजी के हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन केट उसके फेस पर पंच करती है और उसके बैट से उसके सिर पर अटैक करती है, जिससे टेरी की मौत हो जाती है। फिर हम सैरा को देख पाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टीन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन सैरा उसको पत्थर मारकर वहाँ से भाग जाती है और एक रूम पर छुप जाती है। वहाँ पर क्रिस्टीन आ जाती है, लेकिन सारा एक बड़े से सिजर से उसके पैर पर अटैक करती है, लेकिन क्रिस्टीन उसी सिजर से सारा के पैर पर अटैक कर देती है, लेकिन सारा क्रिस्टीन के पेट पर एक रॉड घुसा देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टीन अपने एक्स से सारा पर अटैक करके उसको मार देती है और क्रिस्टीन भी मर जाती है। और फिर हम केट और एनजी को आपस में बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वह एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताते हैं। और फिर हम जिमी को देख पाते हैं, जो कि खुद ही से बात कर रहा होता है, और फिर जिमी डिसाइड करता है कि वह उन दोनों लड़कियों को मार देगा। और फिर हम वापस से केट और एनजी को बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर केट एनजी को उसकी डॉल देती है, जिससे एनजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर एनजी अपने फादर के बारे में पूछती है, जहाँ पर केट बताती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वह हम दोनों को साथ देखना चाहते हैं। और केट एनजी को सोने के लिए कहती है और वह यह डिसाइड करते हैं कि कल सुबह वह यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और फिर हम केट और एनजी को प्लान करते हुए देखते हैं कि वह वहाँ से कैसे निकलेंगे। और फिर केट यह डिसाइड करती है कि वह टेरी की पॉकेट में चेक करेगी कि शायद उन्हें कार्स की कीज मिल जाए। और फिर केट उसकी पॉकेट को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर जिमी आ जाता है और वह उन दोनों को नाइफ दिखाता है। और फिर एनजी जिमी को धक्का देती है और वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। और फिर जिमी उन दोनों के पीछे जाता है, जहां पर केट उस पर अटैक कर देती है और उसको नीचे गिरा देती है, लेकिन जिमी उठकर केट को पकड़ लेता है। फिर केट बेसबॉल बैट से जिमी के पेट पर अटैक करती है और फिर केट जिमी से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर जिमी उन्हें बताता है कि तुम जैसे लोग हमारी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हो और उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करते हैं। इस बात से मेरे फादर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह ऐसी यंग जनरेशन को खत्म करना ही सही समझते हैं, और इसलिए उन्होंने तुम सभी को मारने के लिए 2 किलर्स हायर किए थे, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया। फिर जिमी उनको कार की कीज दे देता है और वह उस होटल में जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर उसके फादर होते हैं। और फिर केट कार की डिग्गी को चेक करती है, जिसमें एक शॉट गन होती है। और फिर केट और एनजी वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम उन दोनों को उसी होटल में जाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर केट होटल के अंदर जाती है और होटल के अंदर टाइनो होता है, जिसे वह शूट करके मार देती है। और फिर वह जिमी के फादर को ढूंढने के लिए जाती है और फिर हम उसी ओल्ड मैन को देख पाते हैं और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि वही जिमी का डैड होता है। और फिर जिमी का फादर अपनी बीती हुई बातें बताने लगता है। वह वही बात बताता है जो कि जिमी ने केट से कही थी। और फिर वह अपनी वाइन की बोतल को तोड़ के केट को मारने के लिए आता है, लेकिन केट उसको शूट करके मार देती है और फिर केट वहां से चली जाती है। और फिर हम केट और एनजी को साथ में बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वह डिसाइड करते हैं कि वह अपने फादर से मिलने के लिए जाएंगे। और यहीं पर ही द किलर गेट मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।